अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो तमाम अहमदी अहबाब जो सीखना चाहते हैं कि नज़म कैसे रिकॉर्ड की जाती है और नज़म रिकॉर्ड करने के बाद एडिटिंग के क्या मराहिल होते हैं, तो इस वीडियो में मैं चंद बुनियादी चीज़ें कवर करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि अहबाब के लिए फ़ायदेमंद होंगी। पहली चीज़ तो ये है कि आप देख रहे हैं कि मैं एडोबी ऑडिशन का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास जो वर्जन है वो काफ़ी पुराना है, ऑडिशन 3 है मेरे पास, लेकिन फिर भी इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं मेनली। तो एडोबी ऑडिशन का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी, ट्रायल भी यूज़ कर सकते हैं उसका। और एक दफ़ा जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके बाद जब आपने अपना माइक और प्रीएम्प हुक कर दिया है लैपटॉप के साथ, तो उसके बाद आप जब ऑडिशन खोलेंगे तो पहली चीज़ ये है कि आपने यहाँ पे आना है हार्डवेयर सेटअप में, और यहाँ पे आपने ड्राइवर ऑडियो ड्राइवर में आपने फोकस राइट यूएसबी और जो भी आपका प्री एम्प जो आप यूज़ कर रहे हैं, मैं फोकस राइट यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने ये चूज़ करना है, ताकि ये डिफ़ाइन करेगा कि आपकी इनपुट, जो ऑडियो इनपुट है वो कहाँ से आनी है। तो अगर मैं ऑडिशन 3 विंडोज़ साउंड यूज़ करूँगा तो जो इसका लैपटॉप का बिल्ट इन साउंड कार्ड है वो यूज़ करेगा। तो मुझे चूँकि प्रीएम्प जो मैंने साथ लगाया हुआ है इसके वो यूज़ करना है, इसलिए मैं वो सिलेक्ट करूँगा। और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही हैं। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, अगर ये आप नहीं चूज़ करेंगे तो आप अगर रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो माइक से, तो वो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होएगी। जब आपने ये एक दफ़ा कर लिया तो इसे आप ओके कर दें और इसके बाद आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। अब ये जो मैंने एक सैंपल रिकॉर्डिंग की है ऑलरेडी, एक नज़म की, तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला पार्ट है, जिसे हम म्यूज़िकल सेंस में अस्थाई कहते हैं। अमूमन ये स्टार्ट होता है नज़म का, और उसके बाद आवाज़ फिर ऊपर जाती है जब आपने अगला अगला शेर पढ़ना होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो दूसरा शेर है और जो उसकी जो आवाज़ का लेवल है वो काफ़ी ऊँचा है, क्योंकि आवाज़ काफ़ी उठी है इसमें। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम एक फ़ीचर यूज़ करते हैं कंप्रेसर। मैं उसका आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम इससे पहले कि वहाँ चलें, मैं एक दफ़ा ये प्ले करता हूँ ऑडियो, ताकि आप सुन भी सकें कि ये अभी कैसे साउंड कर रही है और जब हम बाद में इफ़ेक्ट्स लगाएँगे तो फिर कैसे साउंड करेगी। दीवानों की फहरिस्त में एक नाम बढ़ा दे, मुझको भी खिलाफत के गुलामों में बना दे। दीवानों की फहरिस्त में एक नाम बढ़ा दे, मुझको भी खिलाफत के गुलामों में बना दे। वो शौक जुनून सोज जिगर मुझको अता हो, तन मन हो खिलाफत पे फिदा ऐसी फना दे। ओके, तो जैसे आपने देखा कि इसमें दोनों अशार जो पढ़े गए हैं उसमें जब आवाज़ उठती है तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम का फ़र्क है। इसमें एक बात मैं बताता चलूँ कि जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब नज़म शुरू हो और उसमें लो में आपने अगर स्टार्ट करना है, जो भी इसकी बेस ट्यून है, तो आप चूँकि आपकी लाउडनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आप माइक के करीब होके उसको रिकॉर्ड कर लें बेशक, ताकि आपकी आवाज़ की प्रोजेक्शन पूरी माइक के अंदर जाए। और जब आपने उठाने वाला पार्ट पढ़ना है तो आप थोड़ा-सा माइक से पीछे आ जाएँ, ताकि आप की आवाज़ फटे ना और आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होते हुए उसके जो डेसिबल है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज 0 से ऊपर ना चला जाए। तो ये चीज़ आप करते हैं। लेकिन उसके बावजूद चूँकि नेचुरली आवाज़ उठी है और उसका तर्ज़ ऐसी है कि वो उसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ स्केल ऊपर गया है, तो उसका आपस में फ़र्क है। अब इसमें हम ये कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये करता हूँ जब ये रिकॉर्डिंग दफ़ा होगी, अभी देखिए रॉ रिकॉर्डिंग है, इसमें काफ़ी सारी बीच में चीज़ें हैं जो एडिट होने वाली हैं। पहली तो चीज़ ये है कि जब भी नज़म आपने एडिटिंग शुरू करनी है तो आप शुरू में जाके जनरेट में जाके साइलेंस, और साइलेंस में जाके तकरीबन 1 सेकंड का आप शुरू में इसको थोड़ा और मैं ज़रा प्रिसाइज़ कर लूँ। मिनट। तो आप जनरेट में जाके साइलेंस में जाके 1 सेकंड का साइलेंस ऐड कर देंगे।
ताकि नज़म जब शुरू हो तो एकदम से ना, बल्कि थोड़ा सा 1 सेकंड के पॉज़ के बाद नज़म स्टार्ट होएगी। ये हो गई। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आपने जैसे अब ये यहाँ पर पहला पार्ट ख़त्म हुआ है, तो आपने अगला स्टार्ट करने से पहले बीच में साँस वग़ैरह जो है लंबा ये वो, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ये इसको सेलेक्ट करके इस पोर्शन को आप जनरेट में जाके आप यहाँ पर 2 सेकंड का एक पॉज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो उससे ये है कि जब आप बाद में रिवर्ब वगैरह ऐड करेंगे तो वो स्मूथली एक पार्ट ख़त्म होके फिर बगैर कोई बीच में आवाज़ आए दूसरा पार्ट अच्छा ट्रांजिशन हो जाएगा। तो एक चीज़ तो ये मैं करता हूँ, जैसे तमाम जितने भी अशार ख़त्म होते हैं, अगला शेर शुरू होना होता है, उससे बीच में आप जाके तमाम जगहों पे आप 2-2 सेकंड का पॉज़ ऐड कर दें, ठीक है? जैसे ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 2-2 सेकंड का आप सब में पॉज़ ऐड कर दें, और एंड में जो नज़म का आखिर है उसमें तकरीबन 5 सेकंड का आप ऐड कर दें गैप, ताकि आखिर में नज़म ख़त्म हो तो फिर वो एकदम से एब्रप्टली ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, ये तो हमने मेनली इसका थोड़ा-सा इसको एडिट किया, इसकी जो दरमियान के पॉज़ेज़ हैं उनको ठीक कर लिया। अच्छा, अब ये है कि अब इसको बैलेंस करने के लिए कि ये जो मिडल के पार्ट्स जो बहुत हाई हैं स्केल में, इनको कैसे बैलेंस करना है इस पहले पार्ट के साथ। उसके लिए फीचर होता है कंप्रेसर। उसमें आप जब जाएँगे इफ़ेक्ट्स में, तो एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन में जाएँगे तो यहाँ पर ट्यूब मॉडल्ड कंप्रेसर है। इसे आप क्लिक करें। इसमें जो थ्रेशहोल्ड है, ये आपने देखना ये है कि एक्चुअली मैं इसको अभी फ़िलहाल थोड़ा नीचे करता हूँ। अब आप अगर नोटिस करें कि ये जो पहला पार्ट है, इसके जो टॉप तकरीबन जो नोट्स हैं जो हिट हो रहे हैं, वो अगर आप देखें तो तकरीबन -12 डीबी के आसपास, राइट? -12 डीबी के आसपास वो उसका टॉप हिट कर रहा है, जबकि ये वाला जो है इससे बहुत ऊपर है। तो अगर मैं यहाँ -12 डीबी थ्रेशोल्ड सेट करूँगा तो क्या करेगा कि -12 डीबी से ऊपर जितने भी नोट्स हैं इस पूरी फाइल में, वो उनको लेगा, उनको उनको सेलेक्ट कर लेगा और उनको सेलेक्ट करके उनको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने की रेशियो कितनी होएगी वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 4 सेलेक्ट की है, मैं अमूमन 4 ही करता हूँ। आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 3 या 2, जितनी रेशियो बढ़ाएँगे उतना ज़्यादा कंप्रेस करेगा। तो 4 अमूमन एक बेस्ट प्रैक्टिस है, मैंने 4 किया है। और गेन इस वक़्त हमें करने की ज़रूरत नहीं है। गेन से क्या होता है कि वो बाकी फ़ाइल की भी गेन बढ़ा देता है, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है उसको करने की। तो ये आपने -12 डीबी कर दिया, ठीक है? बाकी सेटिंग्स आप सेम रहने दें, वो एडवांस सेटिंग्स हैं उनका, अभी इतना ज़्यादा मैं खुद उनको यूज़ नहीं करता। तो ये जब आप ओके करेंगे, तो आप नोटिस करें कि देखें उसने ऑलरेडी जो ऊपर के पार्ट्स थे उनको बैलेंस कर दिया और थोड़े उनको कंप्रेस कर दिया है, ठीक है? लेकिन अगर आप नोटिस करें कि अभी भी ये चंद नोट्स ऐसे हैं, स्पाइक्स ऐसी हैं जो कि अभी भी काफ़ी हाई हैं और -3 डीबी तक जा रही हैं। अब अगर मैं लेट्स से यहाँ पे यहीं पे इसको रहने दूँ और अब मैं फ़ाइल को फाइनल नॉर्मलाइज़ करूँ। नॉर्मलाइज़ क्या होता है कि पूरी की पूरी फ़ाइल को वो एक ख़ास डीबी तक नॉर्मलाइज़ कर देता है, उसको गेन बढ़ा देता है, ठीक है? तो अमूमन फ़ेवरेट्स में अगर आप जाएँ तो -3 डीबी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो कि नॉर्मलाइज़ किया जाता है। अगर मैं -3 डीबी पे नॉर्मलाइज़ करूँगा, आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादा गेन नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि ये स्पाइक जो यहाँ पर थी, वो 3 डीबी से इतना करीब थी, क्योंकि नॉर्मलाइज़ का फीचर क्या करता है कि जो आपकी सबसे हाईएस्ट पीक होती है, स्पाइक होती है, उसको वो लेके जहाँ पे आपने नॉर्मलाइज़ किया होता है वहाँ तक ले जाता है। यानी जैसे मैंने -3 डीबी किया था, तो ये जो स्पाइक तकरीबन थोड़ी-सी 3 डीबी से कम थी, उसने 3 डीबी तक कर दिया उसको, और बाकी फ़ाइल को भी उसी हिसाब से उसने हल्का-सा एडजस्ट किया है। अगर ये लेट्स से अगर मैं इसको अंडू करूँ, तो देखें कितना कम फ़र्क था -3 डीबी से स्पाइक का जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ज़रा-सा उसने इसको गेन दिया है और उसी रेशियो के हिसाब से उसने बाकी पूरी फ़ाइल को भी हल्का-सा गेन दिया है, जिससे मुझे फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ मैंने तो पूरी फ़ाइल को ज़्यादा बेहतर गेन देना है ताकि ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ 3 डीबी के करीब आ जाए। उसके लिए एक और फ़ीचर होता है, आप क्या कर सकते हैं कि आप इफ़ेक्ट्स में जाके इसे कहते हैं हार्ड लिमिटिंग। वो ये करता है जिसे आप इसे कहते हैं क्लिपिंग। क्लिपिंग ये होती है कि आप अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ये स्पाइक्स अब आप देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा, ये स्पाइक इस पे एक्स्ट्रा है, तो मैं ऐसे क्लिप करना चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे ये इसको क्लिप कर दे और बाकी की सारी फाइल इफेक्ट नहीं होगी। देखें कोई भी और स्पाइक, अगर आप ये नंबर देखें -6 डीबी है यहाँ पे, राइट? तो -6 डीबी से ऊपर इस पूरी फाइल में इस वक्त सिर्फ 1 2 3 4 5 6 स्पाइक्स हैं, और बाकी की फाइल सारी उससे अंदर अंदर है। तो अगर मैं जाता हूँ और मैं जाके कहता हूँ हार्ड लिमिटिंग, और इसमें मैंने -6 डीबी
यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, लिमिट मैक्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। और बूस्ट इनपुट 0 ही रहने दें, बाकी फीचर्स बाकी चीज़ें भी सारी डिफ़ॉल्ट रहने दें। इसको जब आप ओके करेंगे तो आप नोटिस करें कि उसने क्लिप कर दिया उन सारी स्पाइक्स को जो 6 dB से ऊपर थी, -6 dB से, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये और इसकी शक्ल बेहतर बन गई है। मतलब ये ये इस तरह ही है जैसे आप हेयर कटिंग कर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके आप उसको, या जिस तरह घास काट रहे होते हैं, तकरीबन वही है। आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी शक्ल खूबसूरत कर रहे हैं। अब ये यहाँ तक बात पहुँच गई। अब अगर आप नोटिस करें, अब अगर मैं इसमें जाके फेवरेट्स में जाके -3 dB को नॉर्मलाइज करूंगा तो देखें कि उसने पूरी फाइल को इन्हेंस किया है, ठीक है। तो ये चंद स्टेप्स हैं जिनसे आप कंप्रेस करके, लिमिट करके, उसके बाद नॉर्मलाइज करते हैं। अब ये इस सिचुएशन में पहुंच गई है कि यहाँ पे मेरी फाइल बैलेंस हो गई है, कंप्रेस हो गई है। अब आखिरी चीज़ सिर्फ मैंने ये करनी है कि मैंने इसमें इफेक्ट्स डालने हैं। तो इफेक्ट्स के लिए ये है कि एडोबी ऑडिशन के अपने डिले एंड एको इफेक्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, और रिवर्ब इफेक्ट भी है। पहले मैं ये भी यूज़ करता रहा हूँ, लेकिन कुछ अरसे से मुझे जो एक कजारिस एक प्लगइन है, वो जो लोग मिक्सक्राफ्ट यूज़ करते हैं उसमें वो बिल्ट इन है, उसके इफेक्ट्स, ऑडियो इफेक्ट्स। तो मेरे पास जो कि मिक्सक्राफ्ट नहीं है, तो मैं फिर भी, वो मुझे इफेक्ट पसंद था क्योंकि बाज़ और दोस्त जो हैं वो मिक्सक्राफ्ट में वो इफेक्ट्स यूज़ करते हैं और मुझे उनकी वो जो रिवर्ब या एको है वो सुनने में ज़्यादा बेहतर लग रही थी। तो मैंने ये फिगर आउट किया कि आप एडोबी ऑडिशन के अंदर भी वो इफेक्ट लेके आ सकते हैं अगर आपके पास मिक्सक्राफ्ट नहीं भी है। और वैसे होता है कि आप ये देखें यहाँ पर उसको VST प्लगइन कहते हैं। आप ऐड रिमूव VST डायरेक्टरी में आएंगे और यहाँ पे आप आके उस डायरेक्टरी को ऐड कर देंगे जहाँ पे आपका प्लगइन है। प्लगइन आपने लेना कैसे होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर, एक मिनट, ये देखें, अगर आप जाके गूगल में डालेंगे कजारस ऑडियो VST प्लगइन, ठीक है, इसे आप डालें तो देखें काफ़ी सारी वेबसाइट्स खुल गई हैं जहाँ से आप ये प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ फ्री VST प्लगइन्स को, तो ये वेबसाइट खुल गई। यहाँ से जाके अब देखें कि इसमें ये प्लगइन मौजूद है और इसमें, इस प्लगइन में फीचर्स कौन कौन से हैं, कोरस, कंप्रेसर, डिले, EQ, रिवर्ब वगैरह, ये सारे इसमें मौजूद हैं। यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा तो ये मेरे लैपटॉप पे डाउनलोड कर देगा उस प्लगइन को। उसके बाद जहाँ वो डाउनलोड होगा, जब डाउनलोड हो गया एक दफ़ा, तो फिर मैं वापस जाऊंगा इफेक्ट्स में और यहाँ पर मैं ऐड रिमूव VST डायरेक्टरी में जाऊंगा। तो यहाँ मैं जाके उस डायरेक्टरी को ऐड करूंगा जहाँ प्लगइन्स मौजूद हैं। मेरे केस में मेरी प्रोग्राम फाइल में VST के अंदर, फोल्डर के अंदर ये सारे प्लगइन्स पड़े हैं। जब इसमें ओके कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ VST वाले सेक्शन में ये सारे शो अप हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे देख रहे हैं डिले, रिवर्ब वगैरह आ गए, तो ये मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया है कि कैसे ऐड होते हैं एडोबी ऑडिशन में। तो अब आप जाएंगे, मैं दो ही कंप्रेसर तो मैंने आपको दिखा दिया, वो मैंने यहाँ से यूज़ नहीं किया, मैंने एडोबी ऑडिशन का जो बिल्ट इन इफेक्ट है वो यूज़ किया। उसके अलावा मैं दो इफेक्ट्स यूज़ करता हूँ, डिले और रिवर्ब। डिले पहले करूँगा, डिले में जाके मैंने ऑलरेडी अपना एक फेवरेट सेटिंग की हुई है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें कि सेटिंग क्या है, ये सेटिंग आप नोट कर लें और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप ये सेटिंग, यही सेटिंग रख सकते हैं। तो ये मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा एक, और इसके बाद मैं दोबारा इफेक्ट्स में जाऊँगा और आखिरी चीज़ मैं करूँगा रिवर्ब। अब मैं इसके ऊपर रिवर्ब डाल रहा हूँ और रिवर्ब में भी ये है कि मैंने एक अपना फेवरेट रिवर्ब रखा हुआ है। ये इसकी सेटिंग ये है आपके सामने, ठीक है। इसे भी आप ओके कर दें। तो ये इस मौके पे अब ये चीज़ फाइनल है। अब मैं आपके सामने प्ले करता हूँ ताकि आप सुन सकें कि क्या चीज़ बनी है फाइनल। दीवानों की फहरिस्त में एक नाम बढ़ा दे, मुझको भी खिलाफत के गुलामों में बना दे। दीवानों की फहरिस्त में एक नाम बढ़ा दे, मुझको भी खिलाफत के गुलामों में बना दे। वो शौक जुनून सोज जिगर मुझको अता हो, तन मन हो खिलाफत पे फिदा ऐसी फना दे। वो शौक जुनून सोज जिगर मुझको अता हो, तन मन हो खिलाफत पे
पे फिदा ऐसी फना दे, दीवानों की फहरिस्त में एक नाम बढ़ा दे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। जज़ाकल्लाह।